मंगलाचरण करें। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 4 पेपर 1 मोक्षमान प्रकाशक। मोक्षमान प्रकाशक का तीसरा और चौथा अधिकार हम यहाँ पर देख रहे हैं। तीसरे चौथे अधिकार में अपना आज ये प्रकरण पूर्णता की ओर है। प्रातःकाल हमने जो अपनी कक्षा दी उसमें मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान का स्वरूप समझा था। मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं, मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं, मिथ्या दर्शन का क्या स्वरूप है, और मिथ्या दर्शन के अंतर्गत 7 तत्व संबंधी हमने यहाँ पर देखी थी। और उसी के साथ फिर मिथ्या ज्ञान के स्वरूप में हम संशय विपर्य अनध्यवसाय से युक्त जो ज्ञान होता है वो मिथ्या ज्ञान है। ये बात हमने समझी थी। मिथ्या ज्ञान का बहुत ही मार्मिक प्रकरण सुबह अपना चला कि मिथ्या ज्ञान में किसे मिथ्या ज्ञान कहा कि प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में अयथार्थ जानना, जितना अयथार्थ जानकारी है, अयथार्थ ज्ञान है, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। आप प्रयोजनभूत को चाहे जैसा भी जाना, पर प्रयोजनभूत के संबंध की बात, प्रयोजनभूत को यदि अयथार्थ जानेगा तो उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। प्रयोजनभूत किसे कहा कि 7 तत्व। तो ये बात हमने देखी। फिर इसके बाद एक प्रकरण प्रारंभ हुआ कि मिथ्यात्व सहित जो भी ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान है। तो हम मिथ्यात्व को कहे, मिथ्या ज्ञान को क्यों कहते हैं, मिथ्या ज्ञान का क्या दोष है, मिथ्या ज्ञान में क्या गलती है, ये प्रकरण अंत में हमने देखा था। फिर इसी को इस बात से समझाया था कि यदि आप सामान्य ज्ञान की बात करते हो, सिर्फ जानने की बात कर रहे हैं, तो ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है। पर यदि मिथ्या और सम्यक की बात है तो मिथ्या दर्शन पूर्वक यहाँ पर मिथ्या ज्ञान लिया गया है। मतलब कारण कार्य से और बात स्पष्ट हो गई थी कि ज्ञान कारण है और श्रद्धान कार्य है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है, जब बात मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान की होगी तो मिथ्या दर्शन ये कारण है और मिथ्या ज्ञान ये कार्य है, ये उसका फल है। इस तरह से ये बात बताई। फिर बात आई कि दोनों युगपत होते हैं, तो युगपत होने पर दोनों को कारण कार्य कैसे संभव है। फिर बताया कि युगपत होने के लिए हर बार ये आवश्यक नहीं है कि दोनों में समय भेद हो। उदाहरण दिया था दीपक और प्रकाश, दोनों एक साथ ही है और दोनों में कारण कार्यपना भी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर अंत में प्रकरण यह आया कि आप संसार का कारण मिथ्या दर्शन को क्यों कहते हो, मिथ्या ज्ञान को क्यों कहते हो, मतलब दोनों में क्या दोष है। अकेले मिथ्या दर्शन को ही कहो ना, मिथ्या ज्ञान को क्यों कहा कि मिथ्या ज्ञान को छोड़ो, मिथ्या ज्ञान का अभाव करो, जब सारी गलती मिथ्या दर्शन की है। तो उसका समाधान ये बताया था कि यद्यपि ज्ञान जो मिथ्या हो रहा है वो श्रद्धान के कारण से होता है, परंतु ज्ञान की क्या गलती है, ज्ञान में क्या दोष पाया जा रहा है कि वह ज्ञान उन प्रयोजनभूत तत्वों के यथार्थ निर्णय में नहीं लगता है। यदि उनके प्रयोजनभूत तत्वों के निर्णय में लगेगा तो श्रद्धान भी सम्यक होगी। ज्ञान में सिर्फ इतनी गलती है, ज्ञान में हमारी क्या कमी रही कि हम उस ज्ञान को तत्वों के निर्णय में नहीं लगाए। यदि वो ज्ञान हम बाह्य विषयों से हटा के, पंचेंद्रिय विषयों से हटा के, धन आदि परिग्रह से हटा के 7 तत्वों की जानकारी में लगाएंगे, उससे ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाएगा। पर एक उससे लाभ ये होगा कि यदि तत्वों को सही तरह से जानता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप
जो श्रद्धान लिया है वो श्रद्धान कैसा हो जाएगा, वो श्रद्धान सम्यक होने में वो ज्ञान कार्यकारी रहेगा। और जब वो श्रद्धान सम्यक हो जाएगा तो ज्ञान ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगा कि सम्यक ज्ञान, क्योंकि ये तो नियम ही है कि सम्यक श्रद्धा मतलब सम्यक दर्शन के साथ पाए जाने वाला सारा ज्ञान ही सम्यक ज्ञान, ये नियम है। इस तरह से ये बात हमने प्रातः सुबह देखी थी। इसी ज्ञान को तत्व ज्ञान के अभाव में अज्ञान कह देते हैं, कुज्ञान कह देते हैं, अनेक नामों से इसको प्रयोग किया जा सकता है। मूल यही है, इसको हम मिथ्या ज्ञान यहाँ पर समझ। अब हमें मिथ्या चारित्र का स्वरूप प्रारंभ करना है। मिथ्या चारित्र का प्रकरण पेज नंबर 88 से यहाँ पे अब चलेगा। मिथ्या चारित्र के प्रकरण से आज ही अपना अधिकार पूर्ण हो जाएगा। हम यहाँ पे रीडिंग शुरू करते हैं। मिथ्या दर्शन के साथ पाए जाने वाला ज्ञान સોમવારે આની પાસે જવું હોય તો સોમ પછી મંગળ બુધ હું બીસી છું ઓફિસ આપની ઓફિસ નીચી તપાસ સોમવારે અમે નહીતર પછી આવી इष्ट या अनिष्ट का डिसीजन ज्ञान में नहीं, ज्ञान में इसको हम नहीं कहेंगे। ज्ञान का उसमें रोल है, ये मैं मानता हूं, पर सिर्फ ज्ञान से नहीं हो जाएगा। जैसे ज्ञान पहले वस्तु को इष्ट जानता है, फिर उसको एक निर्णय बन जाता है, डिसीजन बन जाता है कि हाँ ये इष्ट ही है। ये हो गया विपरीत श्रद्धान। और उस विपरीत श्रद्धान के साथ ये फिर सारी जगत की वस्तुओं में इष्ट अनिष्ट की मान्यता चलती रहती है। इसलिए कहा जाता है यदि ये कुछ वस्तुओं को इष्ट मानता है तो सिर्फ उसने उतनी ही वस्तुओं को नहीं माना, उस वस्तु को इष्ट मानने पर सारी जगत की वस्तुओं से इष्ट अनिष्ट बुद्धि हो सकती है। अभी आएगा आगे विधान और विस्तार में। जो आगे वही ज्ञान जब सम्यक हो जाएगा तो फिर इष्ट अनिष्ट नहीं लगेगा ना उसको, तो वो निर्णय उसका ज्ञान में होना है कि इष्ट अनिष्ट पना कुछ होता ही नहीं। बिल्कुल, वो ज्ञान सम्यक हो जाएगा, पर मैं पूछता हूँ वो ज्ञान सम्यक कैसे होगा? मिथ्या दर्शन के मिटने पर ही होगा, विपरीत मान्यता के मिटने पर ही होगा, क्योंकि मान्यता में इष्ट अनिष्ट मान लिया और फिर प्रवृत्ति भी वैसी होती। यहाँ तो बहुत थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं। जब इष्ट मानता है तो उसको जुटाने का, उसको रखने का ये प्रयत्न करता है, ये है मिथ्या चारित्र। मान्यता तो हो गई मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान में, और उसको इकट्ठा करना, रोकना, बनाए रखना, ये हो जाता है मिथ्या चारित्र की प्रवृत्ति। समझ आ रहा है आप सभी को? जिनकी वीडियोस ऑफ है आप सभी को भी। चलिए पढ़ते हैं आगे। तथा इसी प्रकार एक जीव को भी एक ही पदार्थ किसी काल में इष्ट लगता है, किसी काल में अनिष्ट लगता है, तथा यह जीव जिसे मुख्य रूप से इष्ट मानता है वह भी अनिष्ट होता देखा जाता है इत्यादि जानना। जैसे शरीर इष्ट है परंतु रोगादि सहित हो तब अनिष्ट हो जाता है, पुत्रादिक इष्ट है परंतु कारण मिलने पर अनिष्ट होते देखे जाते हैं इत्यादि जानना। तथा यह जीव जिसे मुख्य रूप से अनिष्ट मानता है वह भी इष्ट होता देखते हैं, जैसे गाली अनिष्ट लगती है परंतु ससुराल में इष्ट लगती है इत्यादि जानना। इस प्रकार पदार्थ में ये इस तरह से ये बात और इसको समाप्त कर दी कि पहले तो अनेक व्यक्तियों की अपेक्षा से बताया कि किसी को इष्ट किसी को अनिष्ट। यहाँ कह रहे हैं एक ही व्यक्ति को भी एक चीज कभी अनिष्ट कभी इष्ट,
अब हम कैसे निर्णय करें वस्तु को इष्ट माने या अनिष्ट माने? निष्कर्ष ये निकलता है कि ना तो कोई चीज इष्ट है ना अनिष्ट, ये हमारे सिर्फ मन की कल्पना मात्र है। अच्छी बुरी जो मान्यता ये हमने करी है, वस्तु में नहीं। पढ़िए आगे। सर एक गाली वाली बात तो थोड़ी हजम नहीं हो रही है कि ससुराल में इष्ट लगती है। मतलब ये तो और भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं इस तरह से, ये तो बताने के लिए ऐसा दिया है कि भाई वैसे तो किसी के द्वारा बुरा सुनना ये अच्छा नहीं लगता, पर जहां अपना संबंध हो, मतलब सिर्फ ससुराल की बात नहीं है, आप अपने घर में भी अपने माता पिता आदि किसी से इस तरह का अनिष्ट सुनने में तो वहां अच्छा लगता है। मतलब जैसे माता है, पुत्र वैसे किसी से तो अनिष्ट नहीं सुने, पर माता के उनसे सुन लेगा, मतलब वहां उसको कुछ बुरा नहीं लगता। मतलब इस तरह से हम और भी एग्जाम्पल लगा सकते हैं। इस प्रकार पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना है नहीं। यदि पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना होता तो जो पदार्थ इष्ट होता है वह सभी को इष्ट ही होता और जो अनिष्ट होता वह अनिष्ट ही होता, परंतु ऐसा है नहीं। यह जीव कल्पना द्वारा उन्हें इष्ट अनिष्ट मानता है, सो यह कल्पना झूठी है। तथा पदार्थ सुखदायक उपकारी या दुखदायक अनुपकारी होता है, सो अपने आप नहीं होता, परंतु पुण्य पाप के उदय अनुसार होता है। जिसके पुण्य का उदय होता है उसको पदार्थों का संयोग सुखदायक उपकारी होता है, और जिसके पाप का उदय होता है उसे पदार्थों का संयोग दुखदायक अनुपकारी होता है। ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं। किसी को स्त्री पुत्रादिक सुखदायक है, किसी को दुखदायक है, किसी को व्यापार करने से लाभ है, किसी को नुकसान है, किसी के शत्रु भी दास हो जाते हैं, किसी के पुत्र भी अहितकारी होता है। इसलिए जाना जाता है कि पदार्थ अपने आप इष्ट अनिष्ट नहीं होते, परंतु कर्मोदय के अनुसार प्रवर्तित हैं। जैसे किसी के नौकर अपने स्वामी के कहे अनुसार किसी पुरुष को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करें तो वह कुछ नौकरों का कर्तव्य नहीं है, उनके स्वामी का कर्तव्य है। कोई नौकरों को ही इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। उसी प्रकार कर्म के उदय से प्राप्त हुए पदार्थ कर्म के अनुसार जीव को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करे तो वह कोई पदार्थों का कर्तव्य नहीं है, कर्म का कर्तव्य है। यदि पदार्थों को ही इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। इसलिए यह बात सिद्ध हुई कि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष करना मिथ्या है। हाँ, देखिए बिल्कुल इसको बता दिया कि पदार्थ में कोई इष्ट अनिष्ट बना नहीं है, पदार्थ कुछ भी इष्ट अनिष्ट होते नहीं है, ऐसा मानना झूठी कल्पना है। ये चर्चा हुई। फिर इसके बाद दूसरी एक पॉइंट ये लिया, यदि आप इष्ट अनिष्ट कहते भी हो तो पदार्थ नहीं है, कर्म है। जिन कर्मों के उदय से उन पदार्थों का संबंध है, चाहे पुण्य हो या पाप हो, उन कर्म के उदय से इष्ट अनिष्ट लगते हैं। मतलब आप अगर सामने हमें वस्तु दिख रही है, वस्तु इष्ट या अनिष्ट दिख रही है, तो जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। और कारण क्या है? तो यहाँ एक सिद्धांत बता दिया, कर्म सिद्धांत। यदि पाप का उदय होता है तो संयोग, अच्छे से अच्छे संयोग भी कैसे लगते हैं? अनिष्ट लगते हैं, यदि पाप का उदय है। आप देख लो, बहुत बड़ा सेठ है, बहुत अच्छे धन संपन्न है, पर यदि पाप का उदय है, शरीर में डायबिटिक या फिर कोलेस्ट्रॉल आदि रोग है, तो वो अच्छे अच्छे पकवान नहीं खा सकता। अब इतना अच्छा सब कुछ होने पर भी ऐसे संयोग, वस्तु जो सब पूरा जगत जिसको सुख का कारण कहता है, ऐसे पदार्थों को वो दूर करता है। क्यों दूर कर रहा है? उसको उससे क्या लग रहा है? उसको दुख लगता है। क्यों? क्योंकि पाप के उदय के कारण से। तो इससे ये बात पता चली कि पुण्य पाप के उदय के अनुसार वस्तुओं को उपकारी या अनुकारी कहा जाता है। एग्जाम्पल इसमें दे दिया, जैसे यहाँ पर नौकर का, किसी ने अपने नौकर से किसी का बुरा करवाया या किसी का अच्छा करवाया। अब वहां पर कोई व्यक्ति नौकर को बुरा अच्छा माने तो उसकी क्या गलती है? वो तो सामने दिखाई दे रहा है, पर वो किसके अनुसार करता है? अपने स्वामी के कहे अनुसार करता है, वो स्वामी का कर्तव्य करता है। इसी प्रकार ये कह रहे हैं, कर्म के उदय से प्राप्त हुए जो पदार्थ है, वह यदि किसी को इष्ट अनिष्ट पने को प्राप्त करा रहे हैं, उपकारी अनुपकारी लग रहे हैं, तो उसके पीछे उसका कर्म का उदय है। अब एसी है, आप बताओ एसी इष्ट है या अनिष्ट है? उपकारी है या अनुपकारी है? बताइए, क्या कहेंगे हम, क्या उत्तर दे सकते हैं? सर ना इष्ट है ना अनिष्ट है, ना भाई उपकारी, इष्ट लगता है कि इतना इष्ट मानते हैं हम तो। पर ठंडी में नहीं लगता। जब 40 डिग्री टेम्परेचर चलता है तो हमें ऐसा लगता है कि भाई इससे ज्यादा कोई उपकारी है ही नहीं। एसी नहीं होता तो कैसे रहते? ये तो हमें बचा रखा है एसी, तो कितने उपकारी लगते हैं। पर यदि उसी समय जिस व्यक्ति को बुखार हो,
फीवर हो और ठंड लग रही है, तो उसके लिए वो कैसा है एसी? अनिष्ट। वो एसी उसके लिए अनुपकारी बनता है, अनुपकारी लगता है। और वही, ये तो हो गया बीमार व्यक्ति, पर एक ही व्यक्ति को जब थोड़े दिनों बाद अभी इस मौसम में या आगे सर्दियों के मौसम में वही एसी क्या लगने लगता है कि हम बंद कर देते हैं। क्यों? हमें वो अनिष्ट लगने लगता है। तो इस तरह से वस्तु को इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। और देखिए ये पूरी चर्चा, हाँ नहीं, इसमें कर्म को क्यों दोष दे रहे हम लोग यहाँ इसमें? नहीं, कर्म को दोष नहीं दे रहे, कर्म का सम्यक ज्ञान करा रहे, क्योंकि आजकल कर्मों को दोष तो देता ही नहीं है, देता है तो पदार्थों को या व्यक्तियों को ही देता रहता। तो यदि इसे बता रहे हैं कि थोड़ा सा यदि जाने, पहली बात तो कुछ इष्टनिष्ट होता ही नहीं। दूसरी बात, यदि इष्टनिष्ट लग भी रहा है कि भाई किसी को रोग आ गया, किसी को बीमारी हो गई, किसी को अच्छा हो गया, रोग मिट गया, तो उसमें भी कहा जा रहा है कि उसको अच्छे बुरे होने में उसका कर्म का उदय ही कार्य करता है। दोष नहीं, कर्म का सम्यक ज्ञान कराया जा रहा है। हाँ, और कौन पढ़ेगा यहाँ से आगे? हाँ पढ़िए सरिता जी, पढ़िए आप। यहाँ कोई कहे कि बाह्य वस्तुओं का संयोग कर्म निमित्त से बनता है, तब कर्मों में तो राग द्वेष करना। समाधान, कर्म तो जड़ है, उनके कुछ सुख दुख देने की इच्छा नहीं है, तथा वे स्वयं में तो कर्म रूप परिणमित होते नहीं हैं। इसके भावों के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। जैसे कोई अपने हाथ से पत्थर लेकर अपना सर फोड़ ले तो पत्थर का क्या दोष है? उसी प्रकार जीव अपने रागाधिक भावों से उद्गल को कर्म रूप परिणमित करके अपना बुरा करे तो कर्म का क्या दोष है? इसलिए कर्म से भी राग द्वेष करना मिथ्या है। इस प्रकार पर द्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करना मिथ्या है। यदि पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट होते और वहां राग द्वेष करता तो मिथ्या नाम ना पाता। वे तो इष्ट अनिष्ट है नहीं, और यह इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करता है, इसलिए इस परिणमन को मिथ्या कहा है। मिथ्या रूप जो परिणमन, उसका नाम मिथ्या चारित्र है। हाँ, देखिए इसी बात को और ये कह दिया कि बाह्य वस्तुओं का संयोग कर्म निमित्त से बनता है, तब कर्मों में तो राग द्वेष करें। बिल्कुल ठीक वही प्रश्न जो आपको आया कि आप कर्मों से राग द्वेष क्यों करा रहे हो, फिर कर्मों को क्यों दोष देते हो? चलो आपने कहा बाह्य वस्तु में राग द्वेष करने लायक नहीं है, पर कर्मों से तो करें। पर यहाँ भी ये बात अब और सूक्ष्म जाके कहेंगे कि कर्म कोई जबरदस्ती थोड़ी राग द्वेष, कर्म थोड़ी जबरदस्ती किसी को सुखी दुखी करा रहे हैं। कर्म तो जड़ है। ये जो सुखी दुखी उपकारी अनुपकारी पना आ रहा है, ये कर्मों से आ रहा है, माना। पर कर्म क्यों बंधे? कर्म बंधने में दोष किसका? और कर्म भी अगर उदय में आते हैं तो ऐसा नियम नहीं है कि जीव को सुखी दुखी करे ही करे। यह हमने सुबह देखी थी बात कि किसी के पाप कर्म का उदय आने पर भी कितने मुनिराज, कितने ज्ञानी, कितने तीर्थंकरों के जीवन में ऐसा पाप कर्म का उदय का प्रसंग बनने पर भी वे दुखी नहीं हो। आप उस उदय को पुण्य का उदय नहीं कहोगे। पार्श्वनाथ के जीव पे जो पत्थर बरसाए गए वो पुण्य का उदय नहीं था, था पाप का ही, पर वे दुखी नहीं हुए। ऐसा भी संभव है। इसलिए कर्म तो जड़ है, कर्मों को दोष क्या दे रहा? देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। जैसे कोई अपने हाथ से पत्थर लेकर अपना सिर फोड़ ले तो पत्थर का क्या दोष है? बताइए। लोग ऐसे करते हैं कि भाई दीवार में हाथ मार लिया या फिर कोई पत्थर से अपना सिर फोड़ ले, इतना तक कह दिया, तो अब उसमें दोष किसका है? यहाँ ये नहीं कह रहे कि कोई चलते हुए टकरा जाए पत्थर से, यहाँ कह रहे हैं किसी ने खुद अपने माथे पे उठाकर मारा, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा। अब दोष किसका है? पत्थर का। कर्म जो उदय में आए हैं इसमें भी दोष किसका है? कि जीव ही है। जब जीव रागादि भाव करता है तब कर्म उस रूप परिणमित होते हैं। इस प्रकार इष्ट अनिष्ट मानना ये मिथ्याचार है। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ये प्रकरण आने वाला है राग द्वेष का विधान और विस्तार। मतलब बात यहीं पे समाप्त नहीं होती है। अगर आपने एक वस्तु को इष्ट माना है तो सिर्फ एक को इष्ट और एक को अनिष्ट ऐसा नहीं होता। अब यहाँ बताएंगे वो चेन कितनी बड़ी बनती चली जाती है। पढ़िए आगे। अब इस जीव के राग द्वेष होते हैं
उनका विधान और विस्तार बतलाते हैं। प्रथम तो इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है, सो अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है तथा इस शरीर में अपने को सुहाए ऐसी इष्ट अवस्था होती है, उसमें राग करता है। अपने को न सुहाए ऐसी अनिष्ट अवस्था होती है, उसमें द्वेष करता है तथा शरीर की इष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो राग करता है और उसके घातकों में द्वेष करता है तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है तथा इनमें जिन बाह्य पदार्थों से राग करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में राग करता है और उनके घातकों में द्वेष करता है तथा जिन बाह्य पदार्थों से द्वेष करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण वह घातक अन्य पदार्थों में राग द्वेष करता है तथा जिनसे द्वेष है उनके कारण वह घातक अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। इसी प्रकार राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ देखिए, इसको समझाते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। राग द्वेष का विधान और विस्तार ये बता दिया कि कैसे वो राग द्वेष जो इसने सिर्फ एक वस्तु से राग किया ऐसा मानता है, पर वो सिर्फ एक से ना होके कितनों से होता है। देखिए जैसे बताया कि मानो एक वस्तु को इसने इष्ट माना, मैं यहाँ पे आपको चार्ट से थोड़ा सा दिखाता हूँ। जैसे मिथ्या चारित्र की बात चल रही है, तो मिथ्या चारित्र में एक को इष्ट माना और एक को अनिष्ट माना, ठीक है, ये दो तरह से हुआ। अब इसमें जिस वस्तु को इष्ट माना उस वस्तु को, जैसे यहाँ पे का एग्जाम्पल लिया, सबसे पहले हम शरीर से लेते हैं। शरीर के लिए जो जो चीजें इष्ट है उन सबको इष्ट माना, अच्छा माना, उनको चाहता है, और जो जो शरीर के लिए प्रतिकूल लगती है उन सबको अनिष्ट मान के दूर करना चाहता है, उनसे द्वेष करता है। अब इस शरीर के लिए जो शरीर के कारण है, जैसे मान लीजिए वस्त्र, अब वस्त्र में जो अच्छे लगते हैं, मतलब उसके लिए जो अनुकूल है उनको, उनसे राग करेगा, और जो प्रतिकूल है उनसे द्वेष करेगा। अनिष्ट कारणों में जो शरीर के लिए हानिकारक थे उन कारणों को, जो उनके जो कारण हो, साधक हो, उनमें ये क्या करता है, अनिष्ट बुद्धि करेगा। और जो, जैसे इसको एक ऐसे भी एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, एक व्यक्ति ने एक को मित्र माना और एक को शत्रु माना। अब मित्र जो हो, उस मित्र के मित्र जो होंगे, मतलब फ्रेंड के फ्रेंड, उनसे क्या करेगा, उनसे भी राग करेगा। फ्रेंड के जो शत्रु होंगे, दुश्मन होंगे, उनसे द्वेष करेगा। इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। अब दूसरे व्यक्ति को, जिसको शत्रु माना था, अब उस शत्रु के जो मित्र होंगे, शत्रु के मित्र, जिस शत्रु से इसने द्वेष किया था, उस शत्रु के मित्र भी कैसे लगेंगे, अनिष्ट लगेंगे, उनसे भी द्वेष करता है। और जो शत्रु के शत्रु होंगे वो कैसे लगेंगे, वो अच्छे करेंगे, उनमें राग करेगा कि भाई बढ़िया है, उसका अहित कर दिया। तो इस तरह से एक वस्तु को अच्छा मानने पर उससे संबंधित जो अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु है उनको भी क्या मानता है, अच्छा बुरा मानता है। समझ आया आपको थोड़ा? जैसे शरीर है, शरीर में यदि इसने अपने को जो सुहाए ऐसी इष्ट अवस्था होती है उसमें राग करता है, ना सुहाए अनिष्ट अवस्था में द्वेष करता है। ये तो सिंपल हो गया, आप इसको हर चीज में लगा सकते हैं। फिर सुहाने वाली अवस्था के जो कारण है, मान लो इसको गर्मी सुहा रही है, ठंड नहीं सुहा रही है, तो जो उष्ण मौसम है, गर्म का मौसम है, उसे राग करेगा, और जो शीतल मौसम है, ठंड का मौसम है, उससे द्वेष करेगा। अब इस उष्ण अवस्था के जो कारण होंगे, उष्ण अवस्था को लाने में जो जो कारण होंगे उनसे राग करेगा। उष्ण अवस्था को दूर करने में जो कारण होंगे उनसे द्वेष करेगा। जैसे इसे गर्मी चाहिए तो एसी
उस उष्ण अवस्था को दूर करने में कारण है, तो एसी से द्वेष करेगा। ऐसे उससे संबंधित अन्य व्यक्ति वस्तुओं से भी राग द्वेष करता चलेगा। मतलब एक वस्तु को इष्ट माना तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बाकी को अनिष्ट मान लिया, ठीक है। और जिसको इष्ट माना उस इष्ट के इष्ट भी क्या होते हैं, जैसे आती है पंक्ति कि प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं। मतलब जो जैसे बताया कि जो मित्र है, मित्र के मित्र भी मित्र बन जाते हैं, और मित्र के शत्रु भी शत्रु हो जाते हैं, जबकि हमारे शत्रु नहीं है वो, पर वो मित्र के शत्रु। जैसे रिश्तेदार के रिश्तेदारों को लोग रिश्तेदार बना लेते हैं, ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं राग और द्वेष का विस्तार इस तरह चलता रहता है। समझ आया आपको? अमन जी, इसका चलिए आगे मतलब आर्त रौद्र ध्यान चल रहा है ना दोनों इसमें? कह सकते हैं, क्योंकि आर्त रौद्र ध्यान में भी हर तरफ, मतलब आर्त ध्यान पूरी तरह से द्वेष रूप ही दिखाई देता है और रौद्र ध्यान राग रूप दिखता है। तो आर्त रौद्र ध्यान में कारण ये राग द्वेष की मान्यता ही है। बढ़िया। तथा कितने ही बाह्य पदार्थ शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, उनमें भी राग द्वेष करता है। जैसे गाय आदि को बच्चों से कुछ शरीर का इष्ट नहीं होता, तथापि वहां राग करते हैं, और कुत्ते आदि को बिल्ली आदि से कुछ शरीर का अनिष्ट नहीं होता, तथापि वहां द्वेष करते हैं। तथा कितने ही वर्ण, गंध, शब्दादि के अवलोकन आदि से शरीर का इष्ट नहीं होता, तथापि उनमें राग रहता है। कितने ही वर्णादि के अवलोकन आदि से शरीर को अनिष्ट नहीं होता, तथापि उनमें द्वेष करता है। इस प्रकार भिन्न बाह्य पदार्थों में राग द्वेष होता है। हाँ, बढ़िया। आगे एक और पैराग्राफ। तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में राग व द्वेष करता है, और जिनसे द्वेष करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। इसी प्रकार यहाँ भी राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तती है। हाँ, ये यहाँ प्रश्न है, सेकंड पैराग्राफ जो लिया कि जैसे ये गाय का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये तो बहुत ही एक सामान्य स्थूल सी बुद्धि बता रहे हैं कि चलो जो हमारे लिए अनुकूल लगते हैं उनमें राग करे तो एक बार को ठीक भी माने, जो प्रतिकूल लगते हैं उनमें राग करे, उनमें द्वेष करे तो माने भी। पर कितने ही पदार्थ ऐसे हैं जो ना इसके लिए अनुकूल है ना प्रतिकूल है, कोई कारण नहीं है, उनमें भी व्यर्थ ही राग द्वेष करता है। एग्जाम्पल दिया, जैसे गाय आदि को बच्चों से कुछ शरीर का इष्ट नहीं होता, तथापि वह राग करती है। जैसे जो बच्चा है गाय का, उसको तो गाय से प्रयोजन है, तो वो राग करे तो ठीक है, पर गाय का तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, वह भी राग करती है। कुत्ते को कहा कि कुत्ते को बिल्ली से कोई नुकसान नहीं, ना वो उसका कुछ बिगाड़ करती है ना कर सकती है, व्यर्थ ही वो उससे क्या करता है, द्वेष करता है। फिर कहा वर्ण का, गंध का, हम लोगों में भी इस तरह की प्रवृत्ति देखी जाती है, भाई ये हमारा फेवरेट कलर है, ये हमारा अच्छा लगता है। तो कलर से क्या होता है, वर्ण के देखने से ये कलर हमें देखना पसंद नहीं है, ये कलर हमें बिल्कुल हटा लो हमारे सामने, इस तरह से इष्ट या अनिष्ट बुद्धि जो करता है, तो ये क्या है कि उससे कोई शरीर का संबंध भी नहीं है। इसी तरह से ये बता दिया। और ऐसे जिनमें राग करता है उनके कारण और उनके घातक उनमें द्वेष करेगा। आपको कोई चीज पसंद है तो उसके कारण जो है उन्हें राग करेगा, और जो उसके घातक है उनमें द्वेष करेगा। ठीक उसी प्रकार जिनसे द्वेष करता है उसके कारण में द्वेष और उसके घातक में राग, इस तरह से राग द्वेष की परंपरा चलती रहती है। मतलब आप सोचिए, हम यदि 24 घंटे का अपना थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो 50% तो ऐसे निकलेंगे राग द्वेष जो बिल्कुल जिनसे कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। हम यहाँ बैठे बैठे करते रहते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट अच्छी है, यहाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए, इन्होंने ये काम बढ़िया कर दिया, ये काम खराब कर दिया, क्या मतलब उससे निकलना। जितने भी ये बाहर की दुनिया का, समाज का, देश का, राष्ट्र का, विश्व का, ये जो बैठे बैठे अच्छी और बुरी, ये अच्छा हो गया, ये बुरा हो गया, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, ऐसा उनको करना चाहिए। अब आप सोचिए इन सबसे क्या होने वाला है। उनको ऐसा खेलना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं खेलना चाहिए था, उन्हें ये पहनना चाहिए था, ये नहीं पहनना चाहिए था। तो ये ही दिन भर चाहे टीवी देखे, चाहे बाहर
देखिए सब इस तरह की मान्यता जो रखता है, तो मतलब 50% मैं कह रहा हूँ, पर उससे ज्यादा भी आप देख सकते हो कि ऐसा, ये तो इतना राग द्वेष तो व्यर्थ का है, अनर्थ है बिल्कुल, हम उनसे बच सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ये बताया है कि हमें इस तरह से राग द्वेष का अभाव करना चाहिए। पढ़िए आगे। सर, तो यहाँ इसमें प्रश्न- गाय का तो बच्चे के प्रति राग ही होगा ना, गाय का तो अपने बच्चे से राग है, ये तो कहाँ वेस्ट हुआ मतलब। नहीं, पर प्रयोजन क्या हो रहा है सर, मतलब उससे उसका इष्ट क्या होता है? सर जैसे बच्चा, अपने, जैसे भाई हम मनुष्य की बात करें भाई, हाँ मनुष्य के पुत्र आदि में तो हम ये कहेंगे कि मनुष्य के पुत्र ध्यान भी रखते हैं, कदाचित उसका, उसको माता पिता का वे सेवा कर सकते हैं, करते हैं। पर गाय का पुत्र, यहाँ जो टोडरमल जी ने एग्जाम्पल लिया है, उस गाय का उस पुत्र से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? नहीं सर, कुछ इष्ट होता हो? हम भी बिना स्वार्थ के भी तो राग होता ही ना। अगर हमें पता है कि भी आजकल के बच्चे नहीं करेंगे, मान लो इन फ्यूचर सेवा में, आज भी पता है, लेकिन अपना बच्चा है तो राग होता ही है। जैसे वो तो बिना हाँ, स्वार्थ के भी प्रेम तो होगा ही ना गाय को अपने बच्चे से। वो तो ये थोड़ी सोचेगी कि मेरा इन फ्यूचर क्या करेगा, लेकिन अपने आप प्रेम होगा, वो तो प्रेम हो उसकी रहा है लगेगा तो ही वही ना। तो कह रहे हैं, वो जो राग, वही तो बता रहे हैं कि जो राग है, वो जो प्रेम हो रहा है, वो मतलब निरर्थक है। आप सोचो, मतलब हम एक उस, मतलब अपने मातृत्व की दृष्टि से सोच रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई नहीं, होगा ही, वात्सल्य है या प्रेम है, जो होगा वो रहेगा ही। पर जब इस अनिष्ट की मान्यता की दृष्टि से यहाँ टोडरमल जी बता रहे हैं, जब तत्व ज्ञान बताया जा रहा है, तो वहां यही कहेंगे, यदि आप जानते हो कि इससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, और वो भी लौकिक प्रयोजन की बात है, तो उनसे राग द्वेष भी नहीं करना चाहिए। और ऐसा होता भी है, जिन माता पिता को ऐसे जैसे कोई पुत्र आदि हैं, वो उनकी सेवा नहीं करते हैं और बहुत ही ज्यादा मतलब उनको बुरा करते हैं, तो उनसे राग छूट भी जाता है, उनसे इस तरह के राग छोड़ भी देता है ये जी। तो ये बताना बस यहाँ पे चाहते हैं कि जिनसे कुछ इष्ट भी नहीं होता, अनिष्ट भी नहीं होता, ऐसों से तो राग द्वेष छोड़ना ही चाहिए, फिर वो कोई भी हो। हम यहाँ राग की अपेक्षा से भी कर रहे हैं, अपने पुत्र, आप अन्य की अपेक्षा से भी लगाओ। हम ट्रेन में जाते हैं, दो व्यक्ति के साथ बात हुई, हम वहीं पे राग करने लग जाते हैं, हमें वही अच्छे लगने लग जाते हैं। कोई इष्ट नहीं हो रहा, मतलब कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होना, ना कुछ उनसे मतलब है, ना वो इष्ट है ना अनिष्ट है, पर उनमें ही हम क्या कर लेते हैं। आप देखो, जब ट्रेन के उसमें बैठते हैं तो 6 लोग होते हैं, तो हम उसमें भी अपने मन में क्लासिफिकेशन बना के निकलते हैं कि वो 2 लोग तो बहुत बढ़िया थे और बाकी खराब थे, जबकि उन्होंने कुछ कहा नहीं हमें, या उनसे हमें कोई संबंध नहीं है, मिलना नहीं है दोबारा। पर इस तरह की मान्यता व्यर्थ में ही कर लेता है। जिनसे शरीर का कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, तो भी उनको राग द्वेष करना नहीं चाहिए। ये बता, हाँ कमल जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि तो फिर यहाँ पे मोहनीय कर्म का तो कुछ लिया ही नहीं। मोहनीय कर्म अगर कोई राग द्वेष ना करे, उसका मिथ्या ज्ञान समझो सम्यक में है, सब कुछ है, तो मोहनीय कर्म का उदय आएगा तो करेगा क्या? अब यही बात कह रहे हैं, यदि मोहनीय सहित होगा तो वो राग द्वेष माने बिना रहेगा ही नहीं, उसको कुछ अच्छा कुछ बुरा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मोहनीय ही ये उल्टा दिमाग, मतलब उल्टी मान्यता, ऐसा भ्रम हो जाता है, गलत फहमी हो जाती है, ये मोहनीय का काम है। जैसा है वैसा नहीं दिखता, वस्तु ना इष्ट है ना अनिष्ट है तो ऐसा, पर इसको मोहनीय के उदय में, मोहनीय के कारण से ऐसा दिखता नहीं। दूसरी तरफ जिनका मोहनीय मिट चुका है, उनके भी राग द्वेष होते हैं, ये भी प्रश्न हो सकता है किसी को, मतलब आपकी तरफ से, उनके भी राग द्वेष होते हैं, पर उनके राग द्वेष में इस तरह का विस्तार नहीं होता, अनंतानुबंधी नहीं इतने होता। हाँ, अनंतानुबंधी नहीं है। उनको हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझे तो उन राग द्वेष को इतना लंबाते नहीं है, इतना विस्तार नहीं होता कि भाई कोई मान लो कोई चीज अच्छी लग रही है, तो अब ये नहीं कि उसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, या उसको कोई अनिष्ट लग रही है तो उसे दूर करने के लिए कुछ भी करने, ऐसी उनकी अनंतानुबंधी, अनंत कषाय नहीं होती, चेन उनकी नहीं बनती चली जाती है, पर अज्ञानी जीव के इस तरह से विस्तार होता जाता है। सब पढ़ो। हाँ जी। यहाँ प्रश्न है कि अन्य पदार्थों में तो राग द्वेष करने का प्रयोजन जाना, परंतु प्रथम ही मूलभूत शरीर की अवस्था में तथा जो शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन क्या है? समाधान: जो प्रथम मूलभूत शरीर की अवस्था अधिक है, उनमें भी प्रयोजन विचार कर राग द्वेष करे तो मिथ्या चारित्र नाम क्यों पाए?
उनमें बिना ही प्रयोजन राग द्वेष करता है और उन्हीं के अर्थ अन्य से राग द्वेष करता है। इसीलिए सर्व राग द्वेष परिणति का नाम मिथ्या चारित्र कहा है। यहाँ प्रश्न है कि शरीर की अवस्था एवं बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो भाषित नहीं होता और इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता, सो कारण क्या है? समाधान, इस जीव के चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष होते हैं और वे भाव किसी पदार्थ के आश्रय बिना हो नहीं सकते। जैसे राग हो तो किसी पदार्थ में होता है, द्वेष हो तो किसी पदार्थ में होता है। इस प्रकार उन पदार्थों के और राग द्वेष के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वहाँ विशेष इतना है कि कितने ही पदार्थ तो मुख्य रूप से राग के कारण है और कितने ही पदार्थ मुख्य रूप से द्वेष के कारण है। कितने ही पदार्थ किसी को किसी काल में राग के कारण होते हैं तथा किसी को किसी काल में द्वेष के कारण होते हैं। हाँ, देखिए, इतना एक पहला जो प्रश्न दिया उसमें ये कहा कि चलो बाह्य पदार्थों से राग द्वेष होना समझ में आए, पर शरीर है जिसका आप कुछ कर नहीं सकते हो, जो अनादि से आपको जैसा मिला है वैसा ही मिलेगा, उसमें राग द्वेष करने का क्या मतलब? तो फिर बात यही कही कि मूलभूत शरीर की जो अवस्था है उनमें प्रयोजन विचार कर राग द्वेष करे तो मिथ्याचारित्र नाम क्यों पाए? मतलब यदि प्रयोजन विचारेगा तो राग द्वेष ही नहीं होगा, और यदि राग द्वेष हो रहा है तो वहां पे उसके इष्ट अनिष्ट मान्यता होती ही होती है। यदि प्रयोजन विचार में मतलब इतना सोच विचार यदि रखें तो राग द्वेष हो ही नहीं सकता कि भाई अच्छा नहीं है बुरा नहीं है, तो राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होता। फिर प्रश्न ये उठाया कि अन्य पदार्थों में राग द्वेष मानने का कुछ प्रयोजन नहीं है, व्यर्थ ही मानता है। पर एक प्रश्न ये आता है, पर क्या करें, रहा भी नहीं जाता, होता ही है। हम चाहते नहीं है पर होता है। हम नहीं चाहते किसी को राग करना, किसी से द्वेष करना, पर रहा भी नहीं जाता इष्ट अनिष्ट माने बिना। तो कहा कि देखिए, सबसे पहले तो कारण यहाँ पे चारित्र मोह का उदय है। जब तक चारित्र मोह नहीं रहेगा तब तक राग द्वेष रहेंगे ही रहेंगे, कितना भी चाह ले अभाव करना, पर चारित्र मोह के उदय तक रहेंगे। दूसरा, पदार्थों पे फिर क्यों आता है राग द्वेष? क्योंकि ये जो राग द्वेष होता है ये किसी ना किसी के आश्रय से होता है। ये बात समझिए, कषाय जो है क्योंकि वो स्वभाव नहीं है, ज्ञान स्वभाव है, तो ज्ञान तो सहज होता है। ज्ञान को होने के लिए किसी का आश्रय नहीं चाहिए, ज्ञान को होने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। पर कषाय क्योंकि स्वभाव नहीं है, विभाव है, इसलिए कषायों को होने के लिए कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई आश्रय, कोई ना कोई अवलंबन चाहिए ही चाहिए। बस ऐसे हो जाता है, सामने वस्तु बनती है और उसका हमारे परिणामों के साथ, राग द्वेष के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण से पदार्थों के प्रति राग और पदार्थों के प्रति द्वेष होने लगता है। ठीक है, बढ़िया है। यहाँ इतना जानना, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, सो रागादिक होने में अंतरंग कारण मोह का उदय है, वह तो बलवान है, और बाह्य कारण पदार्थ है, वह बलवान नहीं है। महामुनियों को मोह मंद होने से बाह्य पदार्थों का निमित्त होने पर भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। पापी जीवों को मोह तीव्र होने से बाह्य कारण न होने पर भी उनके संकल्प ही से राग द्वेष होते हैं। इसलिए मोह का उदय होने से रागादिक होते हैं। वहां जिस बाह्य पदार्थ के आश्रय से रागभाव होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित इष्ट बुद्धि होती है, तथा जिस पदार्थ के आश्रय से द्वेष भाव होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित अनिष्ट बुद्धि होती है। इसलिए मोह के उदय से पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता। इस प्रकार इस तरह से यहाँ पे ये बता दिया कि एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। सो रागादिक होने में एक तो मोह का उदय, ये बलवान कारण है, और दूसरा बाह्य पदार्थ, ये बलवान कारण नहीं है, और उपस्थित होते हैं किसी न किसी के निमित्त से हो जाता है। कभी कोई होगा, कभी कोई होगा, कभी मन में सोचेगा, कभी बाहर में दिखेगा, पर कोई ना कोई कारण, बाह्य कारण दिखता है। तो
आरोप उन पर आ जाता है कि ये अच्छे हैं या बुरे। स्टार्ट हुआ इसकी मान्यता से, भूल है इसकी मान्यता की, पर आरोप वस्तुओं पर आ जाता है। उसी का कारण दिया, कई बार दिगंबर मुनिराज हैं जिनके अंतरंग में मोह नहीं है, तो उनको मोह का अभाव होने पर बाह्य में बहुत सारे कारण दिखने पर भी, कोई उनकी निंदा कर रहा है, कोई पत्थर बरसा रहा है, कोई अग्नि लगा रहा है, इतने बाह्य में कारण होने पर भी वो राग द्वेष नहीं करते हैं, ये देखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ जीव ऐसे भी है, मतलब जिनको कहा कि मोह का उदय होने पर बाहर में सब कुछ अच्छा हो, अच्छा दिखने पर भी, सब अनुकूल होने पर भी, बाह्य में कुछ भी प्रतिकूल कारण ना होने पर भी वे अपने मन से ही संकल्प में ही राग द्वेष करते रहते। होता है कि नहीं? मतलब हम अपनी प्रतिकूलताओं को सोचते हैं कि हमारे ये परेशानी है, ये परेशानी है, पर मोह के कारण से हम उसमें अच्छे बुरे की कल्पना करते हैं। पर हम सोचे जो दिगंबर मुनिराज होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, हमारी परेशानी उनसे ज्यादा है या कम है? उनको कितनी परेशानी होती है? उनके जो उपसर्ग आदि होते हैं कैसे कैसे होते हैं, हम थोड़ी सी सर्दी, थोड़ी सी गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं, और उनके तो प्रत्यक्ष इतने बड़े बड़े उपसर्ग आदि दिखते हैं, पर वो दुखी नहीं हो रहे। मतलब बहुत आश्चर्य की बात लगती है, उन्हें उससे राग द्वेष नहीं हो रहे। तो इससे क्या कंक्लूजन ये निकलता है कि बाहर में परिस्थिति अच्छी बुरी होने से राग द्वेष का संबंध नहीं है। अंतरंग में यदि मोह भाव है, अंतरंग में यदि विपरीत मान्यता है, तो राग और द्वेष दोनों पाए जाते हैं। तो ये कहा मोह का उदय से ही रागादिक होते हैं। इस प्रकार पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने पर राग द्वेष परिणमन होना, इसका नाम मिथ्याचारित्र है। ठीक है, बढ़िया। राग द्वेषों ही के विशेष क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद रूप कषाय भाव हैं। वे सब इस मिथ्या चारित्र के ही भेद जानना, इनका वर्णन पहले किया ही है। तथा इस मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है, इसलिए इसका नाम अचरित्र भी कहा गया है। तथा यहाँ वे परिणाम मिटते नहीं हैं अथवा विरक्त नहीं है, इसलिए इसी का नाम असंयम कहा जाता है या अविरति कहा जाता है। क्योंकि 5 इंद्रियां और मन के विषयों में तथा पंच स्थावर और त्रस की हिंसा में स्वच्छंदपना हो तथा उनके त्याग रूप भाव नहीं हो, वही 12 प्रकार का असंयम या अविरति है। कषाय भाव होने पर ऐसे कार्य होते हैं, इसलिए मिथ्या चारित्र का नाम असंयम या अविरति जानना तथा इसी का नाम अव्रत जानना। क्योंकि हिंसा, अनृत, अस्तेय, अब्रह्म, परिग्रह, इन पाप कार्यों में प्रवृत्ति का नाम अव्रत है। इनका मूल कारण प्रमत्त योग कहा है। प्रमत्त योग है वह कषाय में है, इसलिए मिथ्या चारित्र का नाम अव्रत भी कहा जाता है। ऐसे मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहा। हाँ देखिए, अब ये लास्ट में ये बात यहाँ तक ले आए कि मिथ्या चारित्र का मूल कारण ये विपरीत प्रवृत्ति है, और विपरीत प्रवृत्ति में राग द्वेष की मान्यता, राग द्वेष की कल्पना, ये ही मिथ्या चारित्र है। और आप उसको नाम कुछ भी दीजिए, यहाँ पे और बता दिया, जितनी हास्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा आदि कषाय हैं, उनको उसी में गर्भित कर लीजिए। इसको ही अचारित्र, मतलब इस मिथ्या चारित्र के अनेक प्रकार की अवस्था बन सकती है। स्वरूपाचरण चारित्र ना हो तो उसे अचारित्र कहेंगे, स्वरूपाचरण चारित्र हो पर बाह्य में संयम ना हो, एक देश संयम ना हो तो उसे असंयम कहेंगे, अविरति कहेंगे। 12 प्रकार का यदि सही असंयम पाया जाएगा तो उसे असंयम ही कहा जाएगा। इसमें हम और भी कह सकते हैं, यदि किसी के एक देश मतलब अनुव्रत आदि का पालन होगा तो उसे देश संयमी कहा जाएगा। मतलब ये सब चारित्र की अवस्थाएं हैं। तो अव्रत कहो, असंयम कहो, अविरति कहो, ये एक ही बात है। और इन सब पाप कार्यों में ये कहा, जो 5 प्रकार के पाप है जिनको अव्रत कहा है, उनमें मूल कारण प्रमत्त योग है। और प्रमत्त योग इसका नाम कहा कषायमय है, इसलिए मिथ्या चारित्र का नाम अव्रत भी कहा जाता है। मतलब जितने भी ये आप समझिए, मूल तो मिथ्या चारित्र हो गया, अब उसके बाद अनुव्रत लेने का परिणाम नहीं आ रहा, संयम धारण करने का परिणाम नहीं है,
चारित्र नहीं है, स्वरूपाचरण चारित्र, ये सब मिथ्या चारित्र के ही दशा है। मतलब कोई ऐसा नहीं कहे भाई हमारे मिथ्या चारित्र तो है पर हम संयमी हैं, तो आगम उसे संयमी नहीं कहे। मतलब ये बात समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज लोग अपने को संयमी चारित्री मानते हैं पर सम्यक दर्शन की खबर नहीं है, सम्यक दर्शन का उनको पता नहीं है। मिथ्या दर्शन सहित होने पर महाव्रत अणुव्रत का भी यदि पालन करता है तो वो सब मिथ्या चारित्र रूप ही है। अब ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, सुनने में हमें ऐसा लगे कि कैसे बोल रहे हो आप, पर ये इस स्वरूप से हमें पता चला है। जब तक प्रमत्त योग पाया जाएगा, जब तक मिथ्या दर्शन के साथ कषाय पाई जाएगी, तब तक ये कहा जाएगा, उसको मिथ्या चारित्र नाम दिया जाएगा। तो इस तरह से ये बात निष्कर्ष ये निकलती है कि जगत में कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, उपकारी अनुपकारी नहीं है। ये जीव की मात्र कल्पना मात्र है, सिर्फ मान्यता है, और हम इस मान्यता को छोड़ के मिथ्या चारित्र को छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मिथ्या चारित्र को छोड़ने के लिए हमें पहले बहुत बड़े बड़े व्रत नियम अंगीकार करने होंगे। ये तो बात बिल्कुल लास्ट में ली, आप देखो बिल्कुल चारित्र के नाम पे जो सारे जगत को चारित्र लगता है वो तो एक पैराग्राफ में लिया, बाकी 5-7 पेज जो हमने पढ़े हैं उनमें सारा वर्णन तो कहाँ से शुरू किया है, मिथ्या श्रद्धा के साथ होने वाली जो मिथ्या प्रवृत्ति है, राग द्वेष की मान्यता है, इसका नाम मिथ्या चारित्र। तो इसको हम अभाव कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है कि अगर व्रत नियम आदि कठिन भी लगते हो तो ये कार्य करके ये सम्यक चारित्र को प्राप्त कर सकता है, तो सहज भाव से व्रत नियम आदि भी अंगीकार हो ही जाएंगे। ये चारित्र की बढ़ती हुई अवस्था है। जैसे ज्ञान में कहा था कि ज्ञान में लेवल, ज्ञान सम्यक या मिथ्या ही होता है, पर चारित्र में यहाँ कह रहे हैं कि चारित्र सम्यक मिथ्या के साथ साथ लेवल भी है। यदि किसी ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, सम्यक चारित्र हो गया, पर उसमें भी यदि उसके असंयम है तो उसके अभी चारित्र पूर्ण नहीं है। यदि उसके देश व्रत है तो भी उसके चारित्र पूर्ण नहीं है। इस तरह से उसमें लेवल भी देखे जा सकते हैं। ऐसा मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहा है। तो इस तरह से अपना ये चौथा अधिकार अभी यहाँ तक आया है। अब अंतिम जो प्रकरण है इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्रकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं अभी जल्दी में नहीं लेना चाहता। मोह की महिमा नाम से प्रकरण है, तो अपना ये अंतिम प्रकरण इसमें रह जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महिमा मोह की बताई गई है। हमने तो ज्ञान की सुनी थी, जीव की सुनी है, और बहुत चीजों की सुनी होगी, पर मोह की महिमा टोडरमल जी ने ये थोड़ा मतलब कैसे लिख दिया, हमें प्रश्न होता है। तो देखेंगे कि क्या वर्णन किया है। तो हम इस को करके अपना ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पेपर 1 पूरा हो जाएगा। हम अगली क्लास में मोह की महिमा करके पेपर 2 का भी सिलेबस शुरू कर देंगे। आप अपना असाइनमेंट इस पेपर 1 का कर सकते हैं। और किसी को कोई प्रश्न है आज के अपने प्रकरण में मिथ्या चारित्र के स्वरूप में? मुझे यहाँ पे एक चीज कंफर्म कर रहे थे, आपने कहा कि जो कोई मिथ्या दृष्टि है अगर वो संयम ले तो भी उसे मतलब चारित्र मिथ्या चारित्र तो गिना ही जाएगा। हाँ, जो भी वो मिथ्या चारित्र। और इसका अपोजिट भी ट्रू है कि जो कोई सम्यक दृष्टि है और वो संयम न ले तो उसका चारित्र को क्या गिने, उसको मिथ्या चारित्र ही गिने। उसको सम्यक चारित्र कहेंगे। सम्यक चारित्र कैसे कहेंगे, क्योंकि उनका संयम तो हुआ नहीं। संयम नहीं हुआ पर आंशिक रूप से, यही मैंने लास्ट में बताया, क्योंकि सम्यक चारित्र में लेवल्स होते हैं। राइट। उसके पूर्ण रूप से नहीं है पर आंशिक रूप से, स्वरूपाचरण चारित्र की प्रकटता से, अनंतानुबंधी के कषायों के अभाव से, तो उसके अंश रूप में चारित्र माना ही जाएगा। क्योंकि यदि अंश में चारित्र नहीं मानेंगे तो पूर्ण चारित्र भी नहीं मान पाएंगे। लेकिन फिर हाईएस्ट मतलब श्रेष्ठ तो उसमें मुनि दशा ही गिनेगी। श्रेष्ठ हम कहेंगे मुनि दशा से भी ऊपर यथा क्या चारित्र। यदि आप पूर्ण चारित्र की बात कर रहे हैं तो चारित्र वही है जहाँ लेकिन पंचम काल में हम इसे मानेंगे तब तो वैसे ही मानना पड़ेगा। मुनि के ऊपर कैसे मानेंगे हम, क्योंकि हम तो वस्तु स्वरूप की बात कर रहे हैं, काल अपेक्षा से तो बाधक आता ही नहीं। इसीलिए हम यदि पूर्ण चारित्र बात करेंगे तो 12वें गुणस्थान में, 11वें गुणस्थान में जब पूरी तरह से चारित्र होने का अभाव होता है तब उसे यथाख्यात पूर्ण चारित्र माना जाता है। ठीक, चलिए, आपको कोई और प्रश्न हो किसी को तो आप पूछ सकते हैं आज के प्रकरण में या इस पूरे अधिकार में।
और बाद में भी आप पूछ सकते हैं। अभी की कक्षा हम यहीं पे पूरी कर रहे हैं, ये प्रकरण हम अपना आगे के सेशन में ही लेंगे। आप अपना असाइनमेंट इसका कर लीजिए, साथ साथ आप इसको कंप्लीट कर देंगे, जिससे आपका जो में रह गया हो वो भी आपके पढ़ने में आ जाए। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अभी कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं। जय श्री राम। जय हिंद सर।